कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स डिवाइसेस, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग है, सिमुलेटेड टीचिंग है, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है, एक्शन रिसर्च है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है कि एक लेबोरेटरी मेथड माना जाता है इसके लिए, कि जहां हम टीचर को तैयार करते हैं लैब में कृत्रिम परिस्थितियों में। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करें तो 1961 में सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए में एचिसन, बुश एवं एलन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और इंडिया में हम बात करते हैं तो 1967 में 1967 में डी तिवारी जी ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आखिर ये जो माइक्रो टीचिंग है वो है क्या? अगर हम DW एलन के अनुसार बात करें तो माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। अब इसमें क्या चीज़ स्केल डाउन करते हैं, क्या चीज़ को घटाते हैं? इट इज़ ए स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक्स, स्केल डाउन इन टर्म ऑफ क्लास साइज, लेसन लेंथ, टीचिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अर्थात इसमें विषय वस्तु को, कक्षा को और अवधि को, तीनों को ही कम कर दिया जाता है। प्रोफेसर NK जंगीरा एंड प्रोफेसर अजीत सिंह ने जैसे कहा है कि 5 से 10 स्टूडेंट के समूह को 5 से 10 मिनट के लिए छोटा सा कंटेंट पढ़ाया जाता है। टीचिंग स्किल के बारे में बात करें, आखिर ये टीचिंग स्किल क्या है? शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का या व्यवहार का एक समूह है। टीचिंग स्किल आर अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट और बिहेवियर्स परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग। जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ यूज करते हैं वो 6-7 स्किल का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, सेल्फ इंडक्शन स्किल है, क्लोजर है, क्वेश्चनिंग है, इंट्रोडक्शन है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, रीइंफोर्समेंट स्किल है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल है, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल स्किल, क्लास मैनेजमेंट और व्यवहार की पहचान एवं ध्यान और प्रश्न की प्रभावशीलता। इस तरीके से ये 14 स्किल 14 स्किल्स होती हैं, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो एक एक स्किल के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो होगी वो इंट्रोडक्शन स्किल होगी, उसके बाद एक्सप्लेनिंग स्किल, फिर क्वेश्चनिंग स्किल, फिर स्टिमुलस वेरिएशन स्किल और लास्ट जो होगी वो रीइंफोर्समेंट। माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं तो हम देख रहे हैं क्लास 6 का लेसन प्लान है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 5 मिनट इसका टॉपिक है और 3 टॉपिक पे हमने बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, पौधे के भाग, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व। तो इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना कौशल, जैसे हम देख रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स, टेलीज और सुपरवाइज़र यहाँ पे मार्क करेगा कि आपने जो घटक हैं वो सही तरीके से लगाए हैं, यूज किए हैं, नहीं किए हैं। घटक है यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, यूज ऑफ रिलीवेंट क्वेश्चंस, उपयुक्त सार्थक प्रश्नों का उपयोग। तीसरा है एबिलिटी टू एलिसिट द टॉपिक, प्रकरण को प्रकट करने, निकालने की योग्यता। अगला है यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस, उपयुक्त प्रविधियों, उपकरणों का प्रयोग। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि पहला है एग्जाम्पल, उदाहरण, दूसरा है स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन, व्याख्यान, प्रश्न पूछना, और लास्ट है टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री। तो सबसे पहले बिंदु पर हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग बेस्ड इंट्रोडक्शन स्किल। जैसे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो देख रहे हैं कि क्रम संख्या है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, छात्र शिक्षक क्रियाएँ, प्यूपिल एक्टिविटीज़, छात्र क्रियाएँ, और कंपोनेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चे जवाब दे सकते हैं कि घर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं। दूसरा है आपका घर निवास स्थान कहाँ है, बच्चे जवाब ज़रूर देंगे कि गांव में है या फिर शहर में। गांव में लोग कौन कौन से काम करते हैं, जो छात्रों की रेस्पॉन्स होगी,
खेती, किसानी, मजदूरी, पशुपालन, दुकानें, जरी जरदोजी आदि ये अपेक्षित होगी, ये जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव में लोग खेती, किसानी, मजदूरी, पशुपालन, दुकानें, जरी जरदोजी, कारजोबी आदि का कार्य क्यों करते हैं? छात्रों का उत्तर होगा जिंदा रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन कि जिंदा रहने या जीवन चलाने वाले इन कार्यों को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो सकता है या बच्चा आंसर देगा तो वो आंशिक उत्तर हो सकता है। अगला इसी में हम बात करेंगे अगले बिंदु पे व्याख्यान आधारित प्रस्तावना कौशल। तो एक व्याख्यान देगा यहाँ पे जो टीचर है, वो देख सकते हैं कि हमारे देश की लगभग 65.53% आबादी गांव में निवास करती है। गांव में शिक्षा का स्तर आज भी कम है, लेकिन जीवन बहुत सरल है। यहाँ के लोग खेती, मजदूरी, मछली पालन, बढ़ई, लोहार, नाई, बुनकर, शिक्षक, साइकिल ठीक करने वाले, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग धंधे आदि कार्य करते हैं। लेकिन लगातार जमीन या जुताई का क्षेत्र छोटा कम होते जाने के कारण यहाँ भी जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। गांवों से जाने वाले लिंक रोड राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ते हैं। किसान लोग अपनी फसलों को बेचने कस्बे एवं शहर जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या यहाँ भी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे युवा या कम मजदूरी मिलने के कारण लोग अब शहर की तरफ रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यह टीचर पूछ सकता है कि उपरोक्त व्याख्यान किस क्षेत्र या संदर्भ से संबंधित है। तो छात्र जो भी आंसर होगा संभावित वो देगा। और ये प्रश्न पूछना ऐच्छिक है, लेक्चर देने के बाद सीधे ही उद्देश्य कथन दिया जा सकता है। अगले बिंदु पे हम बात करें स्टोरी टेलिंग बेस्ड इंट्रोडक्शन स्किल, कहानी आधारित प्रस्तावना कौशल। इसमें टीचर को एक कहानी सुनानी क्लास में आके। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है चतुर रामलिंगम जो सरकारी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता है और पढ़ने में बहुत होशियार है। स्कूल के बाद खेती आदि के कार्यों में अपने पापा का हाथ बटाता है। उसके पापा अपने खेत में काम ना होने पर दूसरों के खेत में मजदूरी करने चले जाते हैं। इस बार उनकी फसल आंधी तूफान बाढ़ आने के कारण बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। गुजर बसर करने के लिए मजबूरी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। इसी बारी क्या, उन्हें तो हर साल ही बीज, खाद, दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को खरीदने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। चतुर के यहाँ के लोग खेती, मजदूरी, मछली पालन, पशुपालन करते हैं। कुछ लोग बढ़ई, लोहार, नाई, बुनकर, शिक्षक, टेलर, साइकिल, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले भी हैं। और कुछ लोग कुटीर उद्योग धंधे आदि काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। उसका घर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको घर से दूर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पहला पूछा जा सकता है कि उपरोक्त कहानी किस परिवेश से संबंधित है। तो बच्चे ने चूँकि अच्छे तरीके से सुना है तो जवाब दे सकता है गांव से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कहानी में गुजर बसर करने के क्या क्या साधन बताए गए हैं। तो छात्र का आंसर हो सकता है खेती, मजदूरी, मछली पालन, पशुपालन, बढ़ई, लोहार, नाई, बुनकर, शिक्षक, टेलर, साइकिल, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले। अगला क्वेश्चन, खेती, मजदूरी, मछली पालन, पशुपालन, बढ़ई, लोहार, नाई, बुनकर, शिक्षक, टेलर, साइकिल, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले आदि कार्यों को क्या कहते हैं? संभावित उत्तर है बच्चा आंसर दे सकता है। और फिर उद्देश्य कथन हम हालांकि करते तो एक्सप्लेनिंग स्किल में है, लेकिन जो उद्देश्य कथन होगा वो इस तरीके से होगा, खेती, मजदूरी, मछली पालन, पशुपालन, बढ़ई, लोहार, नाई, बुनकर, शिक्षक, टेलर, साइकिल, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले आदि कार्यों को आजीविका के साधन कहते हैं। छात्रों, आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका नामक प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो प्रश्न संख्या 1 और जो 2 है वो पूछना ऐच्छिक है। कहानी के बाद सीधे तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन स्किल, शिक्षण सामग्री आधारित प्रस्तावना कौशल। इसमें TLM दिखाते हैं हम बच्चे के लिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये क्या है, पौधे की जड़ दिखाते हुए छात्र उसका अवलोकन करेंगे और बताएंगे कि ये जड़ है। हमने यहाँ 2 जड़ें ली हैं, एक सरसों के पौधे की और एक अरंड अंडी की। दूसरा क्वेश्चन है ये क्या है, पौधे का तना दिखाते हुए छात्र फिर से तने का अवलोकन करेंगे और इसको बताएंगे कि ये तना है। आप चाहें तो किसी एक का ही ले सकते हैं, या तो सरसों का भी या फिर एक अंडी का ही, क्योंकि स्किल में खास चीज़ होती है कि
टाइम कम होता है तो आप एक ही लेना, चाहे मंडी पे या फिर सरसों पे या फिर कोई भी जो आपके मन का हो। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या है? पौधे की पत्ती दिखाते हुए छात्र पत्ती का अवलोकन करेंगे और बताएंगे कि ये पत्ती है। अगला क्वेश्चन कि ये क्या है? पौधे के फूल दिखाते हुए छात्र फूल का अवलोकन करेंगे और बताएंगे कि ये फूल हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये क्या है? पौधे के फल दिखाते हुए तो बच्चे बताएंगे कि ये सरसों के बीज हैं, या फिर दूसरा आपने कुछ और प्लान बनाया है तो ये अंडी के बीज हैं। उपरोक्त ये सभी क्या हैं? छात्र उत्तर दे सकता है, संभावित उत्तर है। हमारा फिर जो पौधे के उक्त भाग दिखाने के बाद उद्देश्य कथन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। छात्रों, आज हम लोग पौधे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो उद्देश्य कथन है ये एक्सप्लेनिंग स्किल का भाग है। अगला एग्जाम्पल बेस्ड इंट्रोडक्शन स्किल, उदाहरण आधारित प्रस्तावना कौशल। इसमें पहले उदाहरण देंगे हम और फिर उससे बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आप सुबह दोपहर शाम खाने में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चा जवाब दे सकता है कि ब्रेड है, टोस्ट है, दलिया है, पराठा, रोटी सब्जी, दाल चावल आलू पूड़ी, जो कुछ भी खाता है। दूसरा क्वेश्चन, आप कौन कौन सी चीज़ें वस्तुएं पीने के काम में लेते हैं? तो बच्चा बता सकता है कि पानी है, दूध है, जूस, छाछ, नारियल, कोल्ड ड्रिंक। तीसरा क्वेश्चन, आप कौन कौन से फल खाते हैं? तो जो भी फल खाता होगा बच्चा, सेब, पपीता, केला, आम, वो उसके नाम बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप कौन कौन सी दालें खाते हैं? तो जो दालें हैं जो से घर में प्रयोग होती हैं, मान लो कि अरहर है, उड़द है, मूंग है, चना है, मसूर है, किसी का भी नाम बता सकता है। आपके घर पर खाने में कौन कौन से तेल प्रयोग किए जाते हैं? तेल सरसों का है या फिर मूंगफली का तेल है, सोयाबीन है या फिर तिल है, सूरजमुखी का तेल, किसी का भी नाम ले सकता है। रोटी, चावल, दूध, सेब, अरहर एवं सरसों आदि खाद्य पदार्थों से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो हो सकता है बता दे दो एक, तो भी समस्यात्मक प्रश्न हो सकता है। और हमारा उद्देश्य कथन होगा, छात्रों आज हम खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना कौशल को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपरोक्त प्रश्नों के साथ हम खाद्य पदार्थों की चित्र कि आप इंट्रोडक्शन स्किल पे आधारित माइक्रो लेसन प्लान बनाना सीख गए होंगे और हमसे जुड़े रहिए। आगे की जो स्किल है, कई सारे प्लान हैं, उन पे हम प्लान बनाएंगे और आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।